हाँ जी, नमस्कार। आज हम डेप्रिसिएशन की लास्ट क्लास में आ गए हैं, जिसमें मैं सिर्फ आपसे चर्चा करूंगा कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि अभी तक आपने ये सारी क्लासेस देख ली हैं। अब आपको समझ में आएगा कि जो पंकज सर ने कराया है वो सही है गलत है। तो उसके हिसाब से ही आप अप्रिशिएट करोगे या डी अप्रिशिएट करोगे, डेप्रिशिएट करोगे मेरे को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम ये चर्चा करते हैं और मैं आपको चैप्टर की समरी लिखवाऊंगा। तो समरी आपको एग्जामिनेशन टाइम पे हेल्प करेगी, ये पर्पस है समरी का। तो अब हम आ रहे हैं जी आईसीआई के एग्जामिनेशन में। तो जब आप रजिस्टर अपना बना रहे हैं तो आई होप रजिस्टर आप पेज वाइज, इंडेक्स वाइज बना रहे हैं, उसमें लिखेंगे हाँ ये सर ने आईसीआई, इस क्लास में सर ने आईसीआई के क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें सर ने स्टडी मटेरियल क्वेश्चन किए। आज बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले कहीं कवर कर चुके हैं उसको मैं दोबारा कराऊंगा नहीं, बट मैं डिस्कस जरूर करूंगा। अभी तक अगर हम चर्चा करें तो मई 18 का कुछ पेपर हुआ है, नवंबर 18 का हुआ है, मई 19 का हुआ है, नवंबर 19 का हुआ है, मई 20 का कोविड की वजह से हुआ नहीं था, फिर नवंबर 20 में 2 बार हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप बुक में देखें, मैंने बुक में भी ये सारी चीजें आपको बना के दे रखी हैं। आप देखिए यहाँ पर, इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया था, इसलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में नहीं बताया था, ये रीजन था। सो अगर आप ध्यान से देखें, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक स्कैनर बना के दे रखा है। तो ये स्कैनर अगर आप ध्यान से देखें, स्कैनर ध्यान से देखें, ये देखिए मैंने इसमें आपको एक एक चीज बता रखी है। डेप्रीसिएशन में देखिए क्या क्वेश्चन आया है। डेप्रीसिएशन में ऑलरेडी 2+4, फिर 10 मार्क्स का है, फिर 5 मार्क्स का है, फिर 5 मार्क्स का है। तो क्लियर है कि मई 18 को छोड़ के बाकी हर बार इसमें से क्वेश्चन आया है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आया है। इवन रिवीजन टेस्ट पेपर देख लीजिए या मॉक टेस्ट पेपर देख लीजिए, हमेशा आया है। तो इसमें से थ्योरी भी 2 नंबर की थ्योरी हमेशा आ जाती है, इसीलिए इसको मिस ना करें। मैं अगर आपको लेटेस्ट पेपर दिखाऊं, ये देखिए ये लेटेस्ट पेपर है, ये नवंबर 20 का पेपर है। देखिए इसमें थ्योरी आई है, डिस्कस द फैक्टर टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एज पर AS6/AS10 is defined as this way. Following factors are taken into consideration for calculation of depreciation: actual cost, estimated scrap, salvage या residual value, and estimated useful life. तो इन तीनों को एग्जाम्पल लेके बाद में आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन क्या आया। इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया था, दोनों ही थ्योरी के क्वेश्चन आए थे। फिर देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, A concern proposes to discontinue। आपको याद करिए मैंने एक क्लास में जब जैम जस्ट अ मिनट कराया था तो बताया था, जब हम गोइंग कंसर्न खत्म कर देते हैं तो एसेट की वैल्यू हम रियलाइजेबल वैल्यू पे रखते हैं। तो ये 5+2 7 नंबर का क्वेश्चन आया था नवंबर 20 में। फिर नवंबर 20 का दोबारा पेपर हुआ था जनवरी में, तब ये क्वेश्चन आया था ट्रक वाला। आप याद करिए, ट्रक वाला क्वेश्चन मैंने आईसीआई के मॉड्यूल में भी कराया था। ये रहा जी आईसीआई का मॉड्यूल, याद आया? याद आ गया आईसीआई का मॉड्यूल? ये देखिए, जब मैंने आपको एक ट्रक और 9 ट्रक का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था, बुक में भी हमारी दिया हुआ है और मैंने आपको ये स्टडी मटेरियल का रिवीजन करते हुए करवाया है। ठीक है, कंफर्टेबल? तो ये तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं और क्या आया हुआ है। ये जो मैंने आपको किताब दे रखी है, इस किताब में मैंने आपको पास एग्जामिनेशन का एक सेक्शन दिया हुआ है। तो पास एग्जामिनेशन के आप अगर सेक्शन पे आए, पास एग्जामिनेशन के अगर आप सेक्शन पे आए, ये देखिए
ये आया हुआ है। नवंबर 18 में ये क्वेश्चन आया है। प्लांट मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन एसएलएम एज्यूमिंग 10 इयर्स। 10 लाख बाय 10 1 लाख हुआ 4 साल तक। ये क्वेश्चन भी अगर आप याद कर रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने करा हुआ है। बताएंगे कहां करा हुआ है सर? आईसीआई के स्टडी मटेरियल में इस बार का क्वेश्चन था और आपने रिवीजन करते वक्त ये कराया रिवाइज। ये देखिए यहां सिर्फ वैल्यू 20 लाख दे रखी है, बस ये फर्क है। 80,000 की बजाय 4 लाख 40,000 है बस, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्लैरिटी आ गई? तो 10 लाख बाय 10 1 लाख, 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। इसका सॉल्यूशन में दे रहा हूं आपको, सॉल्यूशन वाली बुक में सॉल्यूशन दूंगा मैं, इसको लीजिए मार्क कर देता हूं तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ये कितना आया? 10 लाख माइनस 4 लाख 9 लाख 60, नहीं 10 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख 6 लाख प्लस वैल्यू 40, 6 40 डिवाइड बाय 8 80। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो मई 18 में आया नहीं, नवंबर 18 का ये डिस्कस हो गया। अब आते हैं मई 19 पे। याद करिए हमने एक कॉन्सेप्ट किया था चेंज ऑफ मेथड, बोलो हाँ या ना? ये क्वेश्चन याद आ रहा है? ये सेम क्वेश्चन चेंज ऑफ मेथड वाले में मैंने करवाया था। ये देखिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, सॉल्यूशन आपको इसका दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार चीज नहीं कराई थी। देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए सर फिर आपने दोबारा क्यों ऐड किया? बेटा मैंने दोबारा इसलिए ऐड किया जिससे कि बच्चे को पता चले कि भैया एग्जाम वाले क्वेश्चन हमने कवर कर रखे। तो मई 18 में क्वेश्चन आया नहीं, नवंबर 18 का हमने रिवाइज कर लिया, मई 19 का हमने रिवाइज कर लिया। ये रहा। अब आते हैं इसके बाद आया नवंबर 19। ये देखिए ये नवंबर 19 का क्वेश्चन है। एक्स परचेज ऑफ मशीनरी 1 जनवरी 17 480 प्लस स्पेंट, ये आएगा स्पेंट। स्पेंट रुपीज 20,000 ऑन इट इंस्टॉलेशन। ऑन जुलाई 1 2017 अनदर मशीनरी कॉस्टिंग दिस वाज परचेज्ड। Machinery purchased on 1st January having become scrap was sold for 2,90,000. Next machinery was purchased for 5 लाख, depreciation 10% WDV। इसका सिमिलर हमने बहुत टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, फिर भी मैं ये वाला क्वेश्चन आपको यहां पर ये लीजिए। ये इसकी नंबर लाइन भी हमने बनाई हुई है, तो आपको विश्वास हो जाइए। ये आ गई नंबर लाइन, हो गया विश्वास? ठीक है, नंबर लाइन में ये सिर्फ एक चीज है, यहां पर ये 5 लाख है भाई, टोटल 5 लाख। ठीक है, कितना है ये? 5 लाख, बस इतना फर्क। सॉल्व कर लेते हैं, लीजिए इसको। सॉल्यूशन में तो मैं आपको इनको दे ही रहा हूं, सॉल्यूशन में तो मैं दे ही रहा हूं। आईसीआई के सारे क्वेश्चन और पास एग्जामिनेशन जो सॉल्व करे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। तो यहां पर भी हम सॉल्व कर रहे हैं, साथ में आपको सॉल्यूशन में भी मिल जाएगा ये। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या गलती है? सॉल्यूशन में एक छोटा सा मिस्टेक है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हमने आंसर निकाला है वो 6,46,000 निकाला है, तो मैंने ये सॉल्यूशन 4 लाख, यहां जो मैंने सॉल्यूशन करा है वो 2 लाख की बजाय मैंने यहां पर 20,000 मान के करा हुआ है। क्या करा हुआ है जी? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये हमने यहाँ पर 2000 ही स्पेंट है,
इंस्टॉलेशन पे 2000 ही स्पेंड है जी, ठीक है, ये 2000 ही स्पेंड था, ये मेरी गलती थी। $4,82,000 आ गया जी अपने पास। इसका डेप्रीसिएशन लग गया जी 10%, 6 महीने का डेप्रीसिएशन यहां लग गया। फिर आपने यहां पर 1 जुलाई का डेप्रीसिएशन लगा लिया जी 6 महीने का, और ये हमारा लग गया जी बीडीपी 2,90,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है जी। तो अपने पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 6,40,000। तो मई 18 नहीं आया, नवंबर 18 5 मार्क्स का आया, मई 19 वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नवंबर 19, मुझे बताइए नवंबर 19 का क्वेश्चन मुझे आपको कराने की जरूरत है। जब नवंबर 19 के क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि मई 19 का क्वेश्चन मैंने बताया था बिल्कुल सेम आया था, ठीक है जी। तो मई 18 हो गया, नवंबर 18 हो गया, मई 19 में चेंज ऑफ मेथड का सेम क्वेश्चन आया, नवंबर 19 वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, मई 20 में क्वेश्चन हुआ नहीं और हमने नवंबर कर लिया। एक क्वेश्चन देखिए ये आरटीपी का है, रिवीजन टेस्ट पेपर कहते हैं। जैसे आपके प्री बोर्ड होते थे, सैंपल पेपर आते थे, ऐसे सीए इंस्टीट्यूट आपको रिवीजन टेस्ट पेपर देता है, आरटीपी देता है, वो आईसीए की वेबसाइट पे भी मिल जाते हैं। मैसर्स ग्रीन चैनल परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर 160, ओवरऑलिंग चार्जेस दे रखे। एनदर मशीन वाज परचेज फॉर 80,000, 1 जुलाई 17 को दे रखे। तो देखिए ये हमने इसकी बना ली नंबर लाइन। ये एक आरटीपी वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है, इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको अलग से दूंगा ही दूंगा, टेंशन नहीं। चलिए मैं आपको यही समझा देता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो मुझे आपको देना ही देना है इसका। 1,60,000 और 40, 2 लाख हो गया जी। 80,000 की हमने दूसरी मशीनरी खरीदी, मशीनरी नंबर 2। ये जो मैंने ब्लैक बना रखे हैं ये हमारे क्लोजिंग ईयर्स हो गए। फिर हमने एक मशीनरी 1 लाख की बेच दी, ये कॉमा है, ये कहीं तो कहीं पॉइंट्स लगे, कॉमा है। तीसरी मशीनरी हमने खरीदी 30,000। कंपनी ने 2018 से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी आ जाए। वैसे ये सेम है जो मई 19 में आया था, चेंज ऑफ मेथड का ही क्वेश्चन है। 2 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा 10% जी 20,000, 80,000 पे डेप्रिसिएशन लगा 10% 6 महीने का 4,000। फिर हमने स्टेट लाइन में 20,000 8,000 लगाया। इस साल हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया है, 2017 में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया है, बस ये फर्क है। तो जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स होते हैं, उस पर हमेशा नया वाला मेथड लगता है, याद रखिएगा। यहां से हमने मेथड डेप्रिसिएशन चेंज किया और हमारा आंसर आ गया 75,864। क्लैरिटी? ये देखिए एक क्वेश्चन मैंने और ऐड करके दिया हुआ है। मशीनरी बैलेंस दिस 4,05,000, 10% डेप्रिसिएशन वाज चार्ज बेस्ड ऑन WDV। On 1st July 18, company sold parts of the machinery at 87,500, which was purchased on 1st January 16 for 1,20,000, and on the same date purchased new machinery for 2.5 lakh. Director of company decided to adopt SLM as per AS 10. Prepare machinery account for 2018. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ एक बार। ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन अभी तक देख लिया होगा। ये हमारी बुक का ये मैंने आपको बुक में दिया है, पहले क्वेश्चन चेक कर लें। नहीं बेटा, ये मैंने बुक में नहीं दिया, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई एरर था। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई एरर था इसलिए मैंने हटा दिया होगा। तो चलिए कोई इशू नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। इस क्वेश्चन में कोई एरर था इसलिए मैंने ये हटा दिया होगा। तो यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब रह गया जी हमारे चैप्टर की समरी। अब हम करते हैं चैप्टर की, बनाते हैं समरी, अच्छी अच्छी समरी लिखते हैं। लिखो जी। सर ये कहाँ लिखना है बेटा? ये मैंने बुक में ना आपको एक जगह दे रखी है, एनटीए वाली देखिए दी हुई है ना, नॉट टू बी मिस्ड। मेरे हिसाब से समरी आपको यहाँ लिखनी चाहिए, आपको यहाँ लिखनी चाहिए। यहाँ पर सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बुक में दे रखी है, फिर भी मैं दोबारा लिखवा रहा हूं। फर्स्ट ब्रीफ में लिखवा रहा हूं, डेप्रीसिएशन का एएस 6 की बजाय अब हो गया एएस 10। नाम हो गया है, पहले था फिक्स एसेट, अब नाम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। थर्ड हमने डेप्रीशिएबल वैल्यू की बात की थी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप। फोर्थ फिर मैंने आपको डेप्रीसिएशन का मीनिंग बताया था। इट इज एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल वैल्यू। मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आपको मीनिंग बताया था, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, याद आया? एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मोर देन 1 ईयर। फिफ्थ फिर हमने फैक्टर्स करे थे, कॉस्ट, स्क्रैप एंड लाइफ। लाइफ में मैंने क्या क्या बताया था? टाइम, नंबर ऑफ ईयर स्पेंड, नंबर ऑफ आवर स्पेंड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, आउटपुट मेथड। सिक्स्थ मैंने मेथड्स कराए थे आपको। कौन कौन से मेथड्स कराए थे बताइए? SLM, WDV, सम ऑफ द ईयर डिजिट, मशीन आवर एंड आउटपुट। कंपनीज एक्ट 2013 में कौन से अलाउड है? ये अलाउड है। कहां लिखा है कंपनीज एक्ट में? शेड्यूल नंबर 2 में लिखा। अकाउंटिंग करने के कितने मेथड होते हैं? अकाउंटिंग करने के 2 मेथड हैं, ग्रॉस मेथड एंड नेट मेथड। ग्रॉस में सेल की क्या ट्रिक थी? BAP थी। यहां सेल की ट्रिक थी BDP। ग्रॉस में एसेट किस पे आता है? कॉस्ट पे आता है। इसमें रिड्यूस वैल्यू पे आता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर 1 जनवरी दिया जाए
तो हम 31 दिसंबर मानते हैं, 1 अप्रैल दिया जाए, 31 मार्च मानते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है। फिर मैंने आपको एसेट कहा था, डेप्रीसिएशन इज चार्ज फ्रॉम डेट asset is ready to use। फिर मैंने आपको बताया था expenses after ready to use और revenue expenditure unless it increases value या लाइफ ऑफ द एसेट। फिर मैंने आपको चेंज ऑफ मेथड कराया था, याद है? तो ये सारे पॉइंट्स हमने करे हुए हैं, मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि एक बार रिवाइज हो जाए। चेंज ऑफ मेथड पॉसिबल है अगर लॉ चेंज करे, एएस अलाउ करे, या बेटर प्रेजेंटेशन। प्लस कहां से होगा जी? फ्यूचर से होगा, जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिवली। तो एनी चेंज इन मेथड विल बी एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली। फिर मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू बैंक, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेप्रीसिएशन कराई थी, इंक्रीज इन लॉस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। फिर मैंने सेल की एंट्री कराई थी जी आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर मैंने पीएनएल की एंट्री कराई थी, पीएनएल टू डेप्रीसिएशन। सिर्फ नेट ग्रॉस मेथड में ये एंट्री चेंज हो जाती है, ग्रॉस मेथड में ये एंट्री बन जाती है डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो ये मेन सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए। इसके अलावा आपको लगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। फिर मैंने आपको एक और करवाया था, क्या सर रिवैल्यूएशन कराना भूल गए हो? यस, रिवैल्यूएशन का पॉइंट था, तो वो रिवैल्यूएशन का पॉइंट बिल्कुल लिखवा देते हैं जी आपको। 13th डिक्रीज में एंट्री होती है जी पी एंड एल टू एसेट, इंक्रीज में एसेट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। और यहाँ ये पॉइंट बताया था कि अगर दोबारा रिवैल्यूएशन होगा तो सबसे पहले वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में एडजस्ट होगा। इसके अलावा कोई पॉइंट बचता है तो आप इस पर मार्क करें। इसमें ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हमने क्लास में करे हैं। जो जो एग्जाम से पहले करके जाने हैं उसमें मैंने एनटीए में खोपड़ी लिखी हुई है और क्लास में आपको बताया है। बट कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ये जब आप चैप्टर रिवाइज करेंगे, एक बार लेक्चर देखते हुए तब करिए। आपको 2 व्यूज दिए जा रहे हैं, दोबारा एक बार देखिए, फिर उसको एक बार थर्ड रिवीजन करिए, और तीसरी रिवीजन में जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपको एग्जाम में करके जाते हैं। सो आई होप अभी तक आपने ऑलमोस्ट हमारा 15 नंबर का लेक्चर देख चुके होंगे, डेप्रिसिएशन और पीछे के जो थ्योरी चैप्टर्स हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर पे आएंगे, तब तक उसको देखने से पहले ये चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट पे आना। देखने की जल्दी मत करना, ये मेरी आपको एडवाइस है। चलो जी, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।